हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स क्लासेस में, जिसमें हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और आज ही हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लेसन 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में हमें जो चीज़ें पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं मैं कि हम लोग यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों कंफर्टेबल रहें और दोनों को फ़ायदा मिले। कुल मिला के बात ये कि हर जगह हमें अलग अलग जाकर जो है स्टडी मटेरियल को नहीं पढ़ना पड़े, हम एक ही जगह रहकर सारे काम कर ले। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जो 10th क्लास में उन लोगों ने सुन रखा होगा क्या चीज़ होती है, और ये या फिर जो पहली बार देख रहा है या किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है तो उनको भी बता देते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। यानी कि हमने 8th क्लास में परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, उसके बाद 9th क्लास में अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी। तो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद हमने सम विषम अंक पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ी थे क्या बोलते हैं, हमने पढ़े थे प्राकृत संख्याएं। उसके बाद पूर्णांक पढ़े थे, उसके बाद पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी। तो वो जितनी भी संख्याएं आज तक हमने पढ़ी है वो सारी आती है किसके अंदर, वास्तविक संख्याओं के अंदर। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर जो है वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में इनको डिवाइड किया है। अब वास्तविक संख्याएं जो होती है उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स और वास्तविक संख्याएं दोनों एक ही चीज़ है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं हैं इसमें कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली मैं अगर बताना चाहूँगा, जो हमें सीखना है किसी भी तरह से सीखो, तो मैं आपको बताऊँगा ये दो तरह की होती है। एक तो दशमलव वाली और दूसरी बिना दशमलव के। कुछ संख्याएं ऐसी होगी जिनमें दशमलव होगा और कुछ संख्याएं ऐसी होगी जिसमें दशमलव नहीं होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं बिना दशमलव वाली संख्याओं के बारे में। अब दशमलव वाली संख्याएं कैसी होती है, देखो जैसे हमने ये पढ़ चुके हैं 1/2, 1/2। ठीक है, जिसमें हमें आंसर लाने पर देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे 1/2 को तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। ऐसे ही 1.2, 0.5, 3/5, ये सारी जो संख्याएं ये होती है दशमलव वाली संख्याएं। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें और भी चीज़ें। अब होती है दूसरी संख्या, वो होती है बिना दशमलव वाली। ठीक है, अब बिना दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। देखो हमें कोई भी नई चीज़ यहाँ पर हमारे सामने नहीं आएगी। अब बिना दशमलव वाली सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जैसे कहाँ से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं शुरू होती है 1 से, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, अनंत तक ये चलती रहेगी, क्योंकि हमें जो गिनती अगर हम गिनते रहेंगे तो ये तो देखो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे ही चलता रहेगा ना। ऐसे दूसरी कौन सी होगी, प्राकृत के बाद हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसको भी हम बताएंगे इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप देखो, अभी अगर आप इनको समझ रहे होगे तो देखो ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होगी, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये जो संख्याएं ये कौन सी होंगी, उसके बाद पूर्ण। थर्ड हम अगर देखें, थर्ड कौन सी होगी, अब थर्ड जो होती है वो होती है कौन सी, प्राकृत हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है पूर्णांक, इंटीजर्स बोलते हैं जिनको हम। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे जो पूर्ण संख्याएं होती है, देखो आप यहाँ 0 से शुरू कर रहे हो तो 0 के बाद देखो सारी धनात्मक संख्याएं आ रही है हमारे पास। और अब पूर्णांक में क्या ऐड हो जाएगा, धनात्मक के साथ ऋणात्मक भी ऐड हो जाएंगे। जैसे हम -2, -1, -3, -8, -9 और क्या, जैसे 0, 1, 2,
3 4, ये सारे क्या है, 0 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, सारे मिलकर क्या बनेंगे, पूर्णांक बनेंगे। बट इसमें एक ये चीज़ रहेगी कि इनमें जो संख्याएं रहेगी वो पूर्ण संख्या रहेगी, लेकिन वो पूर्ण संख्या धनात्मक भी रहेगी और ऋणात्मक भी रहेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कौन आता है, प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक भी हो गए, और कौन आता है, बस हो गया, यही 3 संख्याएं होती है। और भी होती है, जैसे सम संख्याएं, सम क्या, 2 4 6 8, ये सारे सम होंगे। उसके बाद अगर हम विषम की बात करें तो 1 3 5 7 9, ये सारे विषम होंगे। और भी हमने संख्याएं पढ़ी है, तो हम देखते हैं अब जो बची है वो कौन सी होंगी। जैसे हमने कौन सी संख्याएं पढ़ी हैं, हमने मिश्र भिन्न पढ़ी है, भिन्न पढ़ी है, उसके बाद हमने पढ़ा है क्या, जो दशमलव वाली संख्या है ना, दशमलव वाली पढ़ी थी ना हमने 6 या 7 क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो वो संख्याएं अब जो होंगी वो 2 टाइप की होगी, तो आप इसको नोट कर ले थोड़ा सा, जो हमने बिना दशमलव वाली संख्याएं लिखी उनको, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूँ। अब बात कर लेते हैं किनकी, दशमलव वाली संख्याओं की। अब ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं ये 2 टाइप की होती हैं, ठीक है, इनमें भी 2 टाइप अलग अलग हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी होगी, पहली होगी परिमेय संख्याएं। अब बोल रहे होंगे सर यार ये हमें तो है ही नहीं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो जो हमारे पास आने वाला जो टाइम है उसमें आपको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आज हम इसको तैयार कर लेते हैं, तो हमें आगे इसको याद करना नहीं पड़ेगा बार बार हमें, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मीन्स जैसे ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी, जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रहेगी। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, सपोज यहाँ पर 1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, ये तो कुछ होगा ही नहीं, इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है, अपरिभाषित रहेगा ये। तो हमें कभी भी परिमेय संख्याओं में 0 नहीं मिलेगा, कहाँ पर, हर में, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो हम बात कर लेते हैं आगे। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछले साल, तीन बातें पढ़ी थी, ठीक है। क्या था, जिसमें हमारे पास अगर हम इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करेंगे तो इनके दशमलव प्रसार कैसे होते थे, पहला होता था शांत, दूसरा होता था अशांत, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि सर वो तो अपरिमेय संख्याएं होती थी, नहीं ऐसा नहीं है, शांत और अशांत दोनों जो होंगे वो परिमेय संख्याओं में ही होंगे। लेकिन अब ये शांत क्या होगा, सपोज हमने किसी संख्या में डिवाइड किया, सपोज हमने 1 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, 5 टाइम्स में ये 10 आ जाएगा, तो 10 0 0, तो 0.5 आ गया। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया और हमारा जो भागफल है वो एंड हो गया। अब इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं आएगा, अब 0 लगाओगे तो 0 0 0 0 ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे दशमलव प्रसार जो खत्म हो जाएंगे, हम अपनी भाषा में बात करते हैं, हमें पढ़ना है अपने हिसाब से, तो हम अपनी भाषा में बात करेंगे। शांत दशमलव प्रसार क्या होंगे, ऐसे दशमलव प्रसार जो खत्म हो जाएंगे जिसमें एक संख्या के बाद आंसर आना बंद हो जाएगा, आंसर जो है वो हमें बंद हो जाएगा मिलना, तो वो होंगे दशमलव प्रसार। जैसे उनको हम बोलेंगे शांत, 0.5 है ना, 0.99, 0.810, 0.45, ये सारे कैसे दशमलव प्रसार होंगे, शांत प्रकार के। अशांत में क्या होगा, अशांत में होगा ये कि आपको दशमलव प्रसार में उत्तर मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, लेकिन अब वो उत्तर कैसा होगा, उसमें एक नंबर जो है वो रिपीट होता रहेगा। जैसे सपोज मेरे पास एक नंबर है 0.1, अब मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, हमने ये पढ़ चुके हैं पिछले साल, तो 0.1 बार, इसका मतलब क्या होता है 0.1111111, ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो होंगे अशांत प्रसार होंगे, जिसमें एक निश्चित अंक या फिर एक निश्चित संख्या जो है वो रिपीट होती रहेगी, ठीक है। जैसे हम और लिख सकते हैं क्या, 0.95 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये आपको पिछले साल पढ़ाया जा चुका है और आप इसको अब एक बार फिर से हम रिपीट करना है, इसलिए हमने बता दिया। अब आती है बारी किसकी, अपरिमेय संख्याओं की।
अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर अपरिमेय संख्या होगा तो जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता था, हमें टीचर ने कहीं बताया था, लेकिन किसी को बताया होगा, किसी को नहीं बताया होगा, ठीक है। तो जिनको पता है उनके लिए नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं, वो संख्याएं कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। यानी कि हम अंश और हर के रूप में जिन संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय होगी। जैसे कर्णी 2, पाई, कर्णी 3, 2 कर्णी 3, ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब बात आती है इनके दशमलव प्रसार की, कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो बच्चों इनका जो दशमलव प्रसार है वो होगा अनवसानी अनावर्ती। अभी अनवसानी अनावर्ती क्या है? देखो, जो शांत और अशांत में ना, अशांत को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। आवर्ती यानी एक आवर्त का रिपीट होना, यानी एक निश्चित संख्या का रिपीट होना, ठीक है। और अनावर्ती का उस निश्चित संख्या का कुछ रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। और अनवसानी का मतलब कि आंसर खत्म नहीं होगा। तो क्या बात हुई? आंसर खत्म नहीं होगा और किसी भी निश्चित संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा, वो रिपीट नहीं होगी, बार बार नहीं आएगी। तो ऐसी संख्या होगी कौन सी? सपोज 1.12985431452 देखो यहाँ पर मैंने जो ये संख्या लिखी है इसमें देखो क्या कोई निश्चित पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा ये कौन सी संख्याएं होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार हमने वास्तविक संख्याएं देखी। तो अभी आपको आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी था इसलिए ताकि हमको आगे आने वाले टाइम में जब हमें दूसरे किसी लेसन में हमें जब ज़रूरत पड़ेगी परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की, तो आपको डिफरेंस पता हो कि परिमेय संख्याएं क्या हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, हम जिनके बारे में हम 9th क्लास में भी बहुत अच्छे से पहले आप लोगों ने आपकी स्कूल में या कोचिंग में आपने कहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी ये क्लियर है आपको, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।